मैं चाहूंगा शिखा जी, अगर आप सामने हैं, आप एक बार कैमरा ऑन कीजिएगा, मैं आपको पिन कर पाऊँ। जी, प्रणाम सभी ग्रेट। को। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। शिखा जी प्लीज वेलकम है, स्वागत है आपका एक नए प्रोग्राम की तरफ। नमस्ते सर। धन्यवाद। जी प्रणाम। नमस्ते। जी राज भैया शुरू करें। जी जी बिल्कुल मैम, शुरू करते हैं। कैमरे को ऐसे ही रहने दूं कि मैं उसको ऐसा ठीक है, रखूं? जैसा भी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 9 देवी नवरात्रि हमारे पास और कुछ दिन में आने वाली हैं। तो उस एनर्जी का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है अपनी लाइफ में, गुड लक को अचीव करने में, नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए, और काफी कुछ जो आपको चाहिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो 9 दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं हमारी लाइफ के। तो आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके इन 9 दिनों का यूज करना है। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ माँ कामाख्या पर, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार क्लास की जा चुकी है। उसमें जो टेस्टिमोनियल निकल के आए ना, वो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब हम पहली बार किसी चीज से जुड़ते हैं तो फिर हमें पता पड़ता है कि वाकई में आप जितना समझ रहे थे उससे ज्यादा वो चीजें गहराई में आ जाती हैं, या ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आ जाते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा ही कुछ इस वर्कशॉप के साथ मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारा जो विश्वास है, जो बिलीव है, वो माँ कामाख्या में काफी ज्यादा हो चुका है। तो आप भी जब किसी एनर्जी से जुड़ते हैं, उसको समझते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि वो अनुभव जो था वो मेरा खुद का था, जिस व्यक्ति ने किया उसका खुद का था। तो जब तक आप उस अनुभव को खुद महसूस नहीं करेंगे ना, उस एनर्जी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत सारे लोग माँ कामाख्या को जानते हैं। माँ कामाख्या जो गुवाहाटी है वहां पर उनका मंदिर स्थित है, और वहां कोई भी मूर्ति नहीं है। अंबुबाजी का बहुत बड़ा मेला वहां पर लगता है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माँ कामाख्या है वो फेमस किस चीज से है, लोग उससे थोड़ा सा डरते हैं। तंत्र की देवी कहा जाता है एक प्रकार से उनको, और आध्यात्मिक देवी भी कहा जाता है, सुरक्षा की देवी, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने वाली देवी। तो लोग क्या है, नेगेटिव चीजों को बड़े जल्दी पकड़ते हैं और बड़े जल्दी स्प्रेड भी करते हैं कि वो तो तंत्र की देवी है, वहां तो सभी तांत्रिक जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। उनकी एनर्जी इतनी हाई है, वो जो एटमॉस्फियर है वहां की जो वाइब्रेशन है इतनी ज्यादा हाई है कि सबसे ज्यादा जो तांत्रिक लोग होते हैं वो फोकस बनाए हुए हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। उनका तरीका अलग है और हम स्पिरिचुअल हीलर हैं, हमारा तरीका अलग है। लेकिन एनर्जी तो एक ही है, उसको आप इस तरीके से लो, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, एनर्जी तो वर्क करेगी। तो वहां पर सबसे बड़ा मेरा लगता है सभी तांत्रिक वहां जाते हैं, रुकते हैं, साधना करके अपनी एनर्जी को इनहेंस करते हैं 1000 गुना। कहा जाता है जो तंत्र के क्षेत्र में होता है, जब तक वो माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स नहीं पा लेता, वो लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर सकता। उनको जाना जरूरी है। तो इसीलिए लोग वहां बहुत जाते हैं। और कुछ लोगों का मिथ है कि ये उसी की देवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्पिरिचुअल हीलर भी माँ को बहुत मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, हमारे रिचुअल्स अलग है, हमारी भावनाएं अलग है। तो हम एक प्योर एनर्जी के साथ माँ कामाख्या के साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमको सात्विक तरीके से उनसे एनर्जी प्राप्त करना है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम हीलिंग के क्षेत्र में हैं, बहुत नेगेटिविटी वाले लोगों के संपर्क में आते हैं। हो सकता है कोई इंसान बहुत नेगेटिव हो, तांत्रिक हो, ब्लैक मैजिशियन वाला हो, गलत गलत विद्याओं का यूज करता है, इसलिए सामने वाला क्लाइंट बीमार है। लेकिन जब हम उनको हील करते हैं तो हो सकता है वो एनर्जी हम में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन, हमारा ऑरा इतना मजबूत हो, और एक ऐसी देवी की ब्लेसिंग्स हमारे ऑरा में हो जो माँ कामाख्या की हो, तो सोच लीजिए इतनी पावरफुल एनर्जी के होते हुए कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में नहीं आ पाएगी। एक सुरक्षा कवच हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे माँ कामाख्या से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी को कैसे रोक सकते हैं जब तक हमारे पास कोई पावरफुल एनर्जी नहीं होगी। तो मैं माँ कामाख्या की तरफ गई और मुझे काफी अच्छे अच्छे उससे अनुभव भी हुए। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि हम सभी हीलर्स हैं और नई भी हीलिंग्स हैं, तो इतनी नेगेटिविटी आपके चारों ओर, जेलिस की, ईर्ष्या की, उन सब से बचने के लिए हमारे पास सुरक्षा कवच बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसलिए माँ कामाख्या को मैं बहुत ज्यादा बिलीव कर रही हूँ और अपनी लाइफ में उनको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद माँ कामाख्या की वर्कशॉप ये 3 दिन की आपके लिए होने वाली है। उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं,
माँ कामाख्या एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, सभी माओं की शक्ति है, त्रिपुर सुंदरी की शक्ति है, माँ काली की शक्ति, इन दोनों की एनर्जी जो मिक्स हो जाती है उससे माँ कामाख्या की एनर्जी मिली है। तो आपके अंदर एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी भी है और एक ममता वाली एनर्जी भी है, बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते हैं और माँ बहुत जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए इसमें क्या वर्कशॉप में सबसे पावरफुल चीज आती है, उनके सिंदूर के कुछ रिचुअल्स जो मैं दिखाती हूँ। सबसे पावरफुल ये जो माँ कामाख्या का सिंदूर है, कहा जाता है 3 दिन के लिए माँ कामाख्या के पट बंद होते हैं, क्योंकि वहां पे मूर्ति नहीं है, एक योनि के शेप में एक कुंड रखा हुआ है, इसके अंदर एक पत्थर एक स्टोन है। तो 3 दिन के लिए रजस्वला माँ होती है और उसमें ना रेड कलर का पूरा वाटर आ जाता है, वहीं पास में एक नदी है, 3 दिन के लिए उस नदी का पानी भी लाल हो जाता है। कहा जाता है कि माँ कामाख्या 3 दिन के लिए रजस्वला होती है। उस समय सफेद कपड़ा बहुत बड़ा पंडित जी मंदिर में रख देते हैं और पट को बंद कर देते हैं। 3 दिन के बाद जब पट को खोला जाता है बड़े धूमधाम से उत्सव के साथ, तो जो पूरा कपड़ा है ना वो रेड हो जाता है और वो स्टोन है वो भी काफी रेड हो जाता है। उसके बाद जो क्रिस्टल्स निकल के आते हैं उसको कामाख्या सिंदूर ये कहा जाता है। वहां के आसपास जितने भी ये पानी है वो सूख के इस तरीके का स्टोन बन जाता है। इस स्टोन को पूजा जाता है, इसके तिलक बनाए जाते हैं, कई चीजों की जड़ी बूटियों को मिक्स करके इसको लगाया जाता है। कहते हैं जब इस तिलक का हम भावना के साथ यूज करते हैं थर्ड आई पे, तो हमारे अंदर का जो प्रोटेक्शन घेरा है वो बहुत मजबूत हो जाता है, प्लस हमारे ऑरा में एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है जो पॉजिटिव एनर्जी को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे लाइफ में गुड लक भी अचीव होता है। ये सिंदूर बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल है। मेरे पास ऑरा स्कैनिंग की मशीन भी है, उसमें भी रख के मैंने इसकी एनर्जी को चेक किया, बाकी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस सिंदूर में, ठीक है ना। उसके बाद माँ कामाख्या को स्त्रीत्व की एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि स्त्री का सम्मान करना उसके अंदर कितनी शक्ति होती है ये दिखाने के लिए ये जो कामाख्या मंदिर है ये प्रेजेंट करता है कि हमारी स्त्रियां जितनी भी हैं, जिसको लोग कमजोर समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो पूजनीय है, उनकी हर एक चीज पूजनीय है, हर चीज में एक एनर्जी है। अब ये स्टोरी जो सब दिखाया जा रहा है वो आया कहाँ से। कहा जाता है कि जब माँ सती हो गई थी तो शंकर जी उनके शव को लेके सालों साल और कई समय तक बस घूमते रहे थे, तो विष्णु जी ने उनके शव को सुदर्शन चक्र से काट दिया था, तो उनके छोटे छोटे से टुकड़े हो गए थे उनके शरीर के, तो वो जहां जहां भी पड़े वहां शक्तिपीठ बन गया और जहां उनका योनि वाला जो अंग था वो गिरा था, तो वहां पर माँ कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। तो हर एक चीज में एक बहुत ही शक्ति है, शक्तिशाली पीठों में इनको गिना जाता है। तो आप जैसे यदि एंटर भी करते हैं या कोई गया होगा तो वहां की एनर्जी एक अलग ही फीलिंग्स लाएगी, अलग ही वाइब्रेशन आपको फील कराएगी सिर्फ एंटर करने से। तो जब आप माँ कामाख्या की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनके रिचुअल सीखेंगे, उनके सिंदूर को किस तरीके से पूरा तैयार करके आप तिलक के फॉर्म में लगाएंगे, तो सोचिए कि आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव होने वाली है। इसी के साथ इस सिंदूर के साथ एक चीज बनता है जिसको प्रोटेक्शन स्प्रे बोला जाता है। हम एक वाटर को तैयार करते हैं सिंदूर के साथ, और भी चीजें डलती हैं जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब दूर चली जाएगी। किसी भी क्लाइंट की फोटो आती है या कोई भी क्लाइंट सामने आता है तो सबसे पहला काम उस स्प्रे को आपको चारों ओर उसके घुमाना है ताकि उसका पूरा जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाए और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाए। डेली एक बार स्प्रे अपने रूम पे, अपने बेडशीट पर, अपने घर पर, मेन डोर पे आपको करना है। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी लोगों के साथ आई है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये जो सिंदूर है वो अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में काफी पावरफुल है। लेकिन जब अपनी आस्था से, विश्वास से, माँ कामाख्या के मंत्र से जब आप इस सिंदूर को एनर्जाइज करते हैं तो इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारा कुछ हमें वर्कशॉप में मिलने वाला है। और माँ कामाख्या का एक नंबर भी है जिसको हम लेफ्ट पार्ट पे लिखने वाले हैं। माँ कामाख्या के कुछ यंत्र हैं जिस यंत्र को हम बनाना सीखेंगे अपनी विश के लिए, अपनी हीलिंग्स के लिए। कैसे हम उस यंत्र का यूज करें, कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है, कौन सा उनका बीज मंत्र है जिसकी वजह से हम उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो कैसे हम माँ की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, ये सब कुछ इसमें आएगा। और ये 3 दिन की जरूर वर्कशॉप है, लेकिन ये चलने वाली है आगे 21 डेज की। इसमें आपके लिए एक साधना, छोटी सी बहुत ही सिंपली साधना भी इंक्लूड की जा रही है, जिसका मन है
आस्था है उस एनर्जी को दिल से जुड़ने में, आत्मा से जुड़ने में, वो इस चीज को कंटिन्यू आगे करेगा। 21 डेज 108 बार माँ कामाख्या के मंत्र को लिखना है, बोलना है और ग्रुप में हमको सेंड करना है। जितने भी लोग ग्रुप में इस मंत्र का साधना रूप में प्रयोग 21 दिन कर लेंगे तो उनकी एनर्जी तो अपने आप में बहुत ही हाईली होने वाली है। और 21 डेज के अंदर मैं गारंटीड कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे चीजें दिखेंगी जो लाइफ में अभी तक नहीं हुई है, माँ की एनर्जी से कनेक्ट होते होते। और एक यंत्र में अपना विश लिखेंगे, उस यंत्र के माध्यम से यंत्र को बना के हम उसको भी हीलिंग देंगे इस मंत्रा के साथ। और जो आप सिंदूर और वाटर जो तिलक बनाने वाले हैं, जो 21 दिन आप 108 बार मंत्र को बोल के लिखेंगे ना, तो आपका वाटर प्लस आपका ये जो आपके पास यदि सिंदूर होगा तो ये भी ऑटोमेटिक 21 डेज में चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, ये माँ कामाख्या का मंत्र है। क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। जिस मंत्र का हम 108 बार जाप करेंगे और इसका हम आगे 21 डेज भी इसको फॉलो करेंगे, या तो हम इसका बीज मंत्र त्रीम बीज मंत्र है, या हम इसको पकड़ेंगे, इसको 108 बार लिखेंगे या इसको 108 बार बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, 21 डेज हम इस रिचुअल को करेंगे। ग्रुप में करना है, 3 दिन के बाद आप फ्री हैं, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा यदि आप ये कर लेते हैं तो आप उस एनर्जी को अपने ऑरा में डीप बहुत गहराई से स्टोर कर लेंगे कि पूरी जिंदगी फिर आपको 108 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 बार आप मंत्र को बोलेंगे, वो एनर्जी आपके ऑरा में आ जाएगी और आपका एक प्रोटेक्शन घेरा, स्ट्रांगली प्रोटेक्शन घेरा बना लेगी। और जब हम शक्तिपात करेंगे, माँ कामाख्या का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, तो वहां की जो एनर्जी है वो हमारे ऊपर जब आएगी तो आपको फील भी होगा कि कैसे माँ की एनर्जी से हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। ये आपको फील होगा शक्तिपात के समय की आपकी वाइब्रेशंस काफी हाई हो गई है। तो दोस्तों, माँ कामाख्या से जुड़ना आज के समय में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वर्कशॉप के रूप में नहीं, एक नॉलेज के रूप में नहीं, एक दिल से, एक आत्मा से, एक आस्था से, एक हायर सोल से, हायर एनर्जी से हमको जुड़ना है। तो उससे पहले हमें अपनी आप को, अपने मन को पवित्र भी करना है। इससे पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि आपके अंदर की गुस्सा, जेलस, घृणा, जो कुछ भी आपने कुछ थोड़ा बहुत पकड़ के रखा है ना, किसी से गुस्सा है, नाराज है, आप छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि माँ की एनर्जी से आप कनेक्ट होने जाए तो अनकंडीशनल लव आपके अंदर होना चाहिए, माँ की तरह ममता आपके अंदर होना चाहिए। तो आपको गुस्सा, नाराजगी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको थोड़े समय के लिए आपको साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपका हार्ट जितना प्योर होगा, माँ की एनर्जी से आप उतना कनेक्ट हो पाएंगे, उतने जल्दी आपको मिरेकल्स आएंगे लाइफ में, जो ब्लॉकेजेस है वो आप दूर कर पाएंगे दोस्तों। तो उससे पहले आपके अंदर कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए तो प्लीज उसको आप निकाल दीजिए, ताकि आप बाय हार्ट, बाय दिल और आत्मा से उस एनर्जी से ना कनेक्ट हो सके। क्योंकि ये एनर्जी जरूरी है आपकी लाइफ में होना, एक प्रोटेक्शन, एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति जो आपको गाइड भी करे, आपको सुरक्षा भी दे और आपके साथ एक ममता के साथ, एक माँ के रूप में आपके साथ हो। आप जब उनसे प्रश्न पूछे कि हे माँ कामाख्या, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, तो वो आपके ड्रीम में या किसी भी मैसेजेस में आपको ये बोले कि नहीं नहीं बेटा, ये काम आपको अभी नहीं करना है, रुको। आपको रिपीटेड नंबर दिखेंगे जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। और उसके अलावा क्या होगा, आपको सिंदूर दिखेगा। यदि आप माँ की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आपको सिंदूर से संबंधित बहुत सारी चीजें दिखेंगी। रोज दिखेगा, रोज मीन्स रेड एनर्जी, आपको रेड एनर्जी ज्यादा से ज्यादा दिखेगी। अभी भी जितने लोग माँ कामाख्या की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको जान रहे हैं, आपके अंदर उनके प्रति भावना, आस्था यदि जागृत है या हो रही है, तो मैं कह रही हूँ अभी से, कल से आपको रेड चीजें ज्यादा दिखेंगी, रेड चीजें खाने का मन होगा, सिंदूर से संबंधित चीजें आपको ऑब्जर्व होगी, रिपीटेड नंबर दिखेगा। जब मैंने इस वर्कशॉप को दिया था, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने उसका एनर्जी एक्सचेंज 555 रखा था, 555 रुपए, और मुझे लगातार 5 मिनट के अंदर 3 बार 555 दिखा था। और मेरे एक स्टूडेंट है, उसको भी कोई चीज मिली थी जो ऑफिस में उसको नहीं मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से उसको मिली थी। जब उसने मुझे ये न्यूज व्हाट्सएप पे दी और मैंने उसको रिप्लाई दिया कि माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स आपको मिली है, उस समय 5:55 555 उसके स्टेटस में भी था, और मैंने जब टाइप किया तब भी 555 था। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इतना रिपीटेड नंबर
5 मिनट के अंदर 3 बार 4 बार ये संयोग तो नहीं है, चलो एक बार दिख लिया हमने, मान लिया दिमाग से कि चलो धोखे से हो गया, लेकिन 5 मिनट के अंदर 3 बार मुझे 555 दिखा, इसका मतलब तो यही होगा ना कि माँ आपको सिग्नल दे रहे हैं कि हम आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप लोग आस्था के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते जाइए। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। जिन्होंने कैंडल मैजिक किया है उनको पता है कि यदि पिलर बनता है आपकी कैंडल्स को बर्न करने में तो वो सपोर्टर है। तो एक स्टूडेंट का जब कैंडल बर्न करते हैं हम लोग उसमें रेड कैंडल्स माँ के लिए बर्न करते हैं कैंडल मैजिक के रिचुअल में, तो कैंडल मैजिक में एकदम पिलर बना, बिल्कुल खड़ा हुआ खंबा। उसने जब ये रिचुअल किया तो खंबा क्यों बना, माँ ये बोल रही है कि आपको सपोर्ट है हमारी ब्लेसिंग्स का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ना ग्रुप में निकल के आई, तो मेरा बिलीफ, मेरी आस्था और भी ज्यादा माँ के प्रति बढ़ गई। अब 21 दिन सब लोगों ने रिचुअल कंप्लीट किया, 21 दिन रेगुलर लिखते थे, मंत्रा को बोलते थे और ग्रुप में मैसेजेस आते थे कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को या साधना को कंप्लीट किया। 21 दिन पूरा करने के बाद हमको 11 बार, 5 बार, 3 बार, 7 बार, हम कितनी भी बार बोले अब मायने नहीं रखता। अब आप माँ की एनर्जी से कनेक्टेड, यदि आप एक बार भी मंत्र को बोल के अपना काम शुरू करेंगे प्रोटेक्शन घेरा बन जाएगा, 3 बार भी बोलेंगे प्रोटेक्शन घेरा बन जाएगा, आपके अंदर वो एनर्जी कनेक्टेड हो जाएगी। लेकिन 21 दिन यदि आप कर लेते तो उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं देना, लेकिन यदि 21 दिन नहीं कर पाते तो 51 बार, कभी कभी 108 बार, तो आपको थोड़ा सा लंबा मंत्र को चलाना पड़ेगा। यदि आप 21 दिन नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जो बिजी हैं शायद 21 दिन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कभी कभी करेंगे 51 बार, कभी कुछ, लेकिन उनको लंबा चलना पड़ेगा। कहाँ तक, 3 मंथ तक। वो लोग इस मंत्र के साथ 3 महीने तक रेगुलर कनेक्टेड रहेंगे तो वो एनर्जी से कनेक्शन उनका भी बन जाएगा। लेकिन जो 21 दिन रहेंगे वो आ जाती है साधना। साधना मीन्स अपने ब्रेन, अपने आत्मा, अपने मन को साधना, ईश्वर के प्रति समर्पण करके अपना समय का दान देना। 21 दिन फिक्स समय और फिक्स टाइम यदि आप रखते हैं तो आपकी साधना की गुणवत्ता है ना 1000 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि साधना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम उसको छोटे से रिचुअल के रूप में करेंगे, रेड कैंडल्स बर्न करेंगे, अपना टाइम फिक्स करेंगे कि रात के 10 बजे मैं साधना कर रही हूँ या सुबह 4 बजे कर रही हूँ, तो मेरा टाइम फिक्स होगा। अब ये टाइम फिक्स क्यों कह रही हूँ मैं, जिस टाइम आप एनर्जी से कनेक्टेड होते हो उस टाइम 3-4 दिन बाद वो एनर्जी आपके पास आने लगती है, वाकई में आने लगती है, आपको फील होगा। आप करके देखिए, मैं कह रही हूँ 21 दिन नहीं, 11 दिन करके देखिए, टाइम को फिक्स रखिए, जगह को फिक्स रखिए, उसके बाद आप प्रयोग करिए, आपको एनर्जी महसूस होगी। आप कहीं भी हो आपको रिकॉल होगा कि टाइम हो गया, बिना घड़ी देखे आपके अंदर से एक आवाज आएगी, या बाहर से भी साउंड कभी कभी आता कि कोई कुछ कह रहा है कि टाइम हो गया है, आपके मंत्र को गूंजने लगेगा अंदर ही अंदर। ये चीजें होती हैं, आप करके देखिए, प्रैक्टिकल का विषय है। और आपने यदि इसको किया ना तो उस समय एक सर्कल बनता है, हम जहां बैठते हैं हमारा फिक्स टाइम होता है, उस समय आपके चारों ओर एक ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनर्जी का सर्कल बनने लगता है, आपकी पूरी एनर्जी वाइब्रेट होने लगती है। यदि आपने समय चेंज कर लिया या जगह चेंज कर ली तो वो सर्कल ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो नया सर्कल बनता है दूसरी जगह के लिए जहां आप बैठ जाती हैं। तो इसीलिए हम जब कोई भी आध्यात्मिक काम करते हैं तो क्या करते हैं, अपना समय, अपना आसन, अपना टाइम, अपने मंत्रों की संख्या को फिक्स रखा जाता है, उससे आध्यात्मिक ऊर्जा बड़े स्तर से बढ़ जाती है हमारी लाइफ में। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए आध्यात्म में काउंटिंग कर लिया, माला का जप कर लिया, आसन हो गया, हमारे भाव हो गए, हमारा टाइमिंग हो गया, बहुत ज्यादा मायने रखता है। यदि आप उसको वाकई में पावरफुल बनाना चाहते हैं तो 21 डेज उसको प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसको 3 महीने धीरे धीरे करके आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, आप फ्री हैं इस चीज के लिए। तो इस तरीके से माँ कामाख्या में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चीजें छोटी है लेकिन जो 21 डेज का रिचुअल हम एक ग्रुप में एक फीलिंग्स के साथ करने वाले ना, सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे लगता है इस वर्कशॉप में वही है। छोटी रिचुअल्स आपको बता देंगे, आप कर लोगे, सिंदूर का कर लेंगे, वाटर का कर लेंगे, और भी चीजें हम कर लेंगे। लेकिन 21 डेज वाला जो वर्क है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा लोगों के लिए, लेकिन यदि हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी एनर्जी प्रोटेक्शन की और कहीं मिलने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यदि कोई कुछ पूछना चाहता है इस बारे में तो पूछ सकता है। यस मैम, मैंने बहुत सुना है माँ कामाख्या देवी के बारे में, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं, रेगुलर गुवाहाटी जाते हैं वहाँ पे जगह पे, लेकिन बताता नहीं था कि क्या रिचुअल्स हैं इसके। और जब मैंने आपसे सुना माँ कामाख्या देवी के बारे में,
थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च किया कि है क्या, जो आपने बताया था वही सब कुछ लिखा हुआ था, और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हो गई थी मेरे साथ में। जब मैंने सुना, मैंने कहा अरे बाप रे। लेकिन रियल प्रोटेक्शन की देवी है, जो मैंने जितना भी रिसर्च किया। और आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि जब मैम का कोर्स आया था, इन्होंने किसी और जगह प्लेटफॉर्म पे किया था और मुझसे बात करी, तो मैंने क्योंकि मैं कोई कोर्स करने से पहले ना जीप पे जाता हूँ, नाम बहुत सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था उसका भी कैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो किए जाते हैं और बेनिफिट होते हैं। क्योंकि हम लोग हीलर हैं, हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हम लोग रेकी हीलर हैं, रेकी से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर की देन है, और उनका ध्यान लगाते ही हम मतलब प्रोटेक्शन में हमें मिल जाती है। तो 3 दिन का कोर्स लेकर आ रहे हैं। मैम ने बताया, जैसे पिछला कोर्स लिया था उन्होंने 555 रुपए का, लेकिन अध्यात्म राज क्या है कि उसको भी मिनिमम करके लेकर आते हैं। हमारा कोर्स और भी कम में होगा, लेकिन अभी जिसके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं, और एक एक बारी हैंड रेज करेंगे, और जिसका हैंड रेज होगा मैं उसको कॉल करूंगा। आप हैंड रेज कर सकते हैं। अंजलि जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज। हेलो सर। सर जी मुझे पूछना था, ये सिंदूर मिलेगा कहाँ पे? मेरे मैम, पास मिल जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा। ऑर्डर करना पड़ेगा फिर? जी जी जी। ओके ओके ओके। क्योंकि मैम ऐसा है, मार्केट में अगर आप दुकान पे लेने जाते हैं, ठीक है, आप दुकान का तो राम भरोसे, लेकिन जो एक हीलर करा रहा है, कम से कम हम ऑथेंटिक तो हैं, बात तो कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं उसके रिचुअल्स के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी दिखाता है। मार्केट में लेने का मतलब है कुछ नहीं पता, या तो आप खुद जाएं माँ कामाख्या देवी के मंदिर में, अब वो अभी एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता ना, तो हमें इतना विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, शिवाली जी। मैम मेरी क्वेरी ये है कि मैम जैसे पीरियड्स हो जाते हैं, तो मैम पीरियड्स में भी 21 दिन का वो नियम रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम इसको करें कि नहीं। तो देखिए, उसी की देवी है और वहां उसी की पूजा भी की जाती, तो वो एनर्जी का फॉर्म है एक प्रकार के। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, आपको तो रेगुलर करते चले जाना, कोई खंडन नहीं करना, कुछ ब्रेक नहीं करना और आपको आपको मैम सपोज जैसे माला जाप भी कर सकते हैं, लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं, या लिखना है सिर्फ वो 108 बार? अभी तो देखिए, मैंने लिखना इसलिए चूज किया क्योंकि लिखने की वाइब्रेशन और आपके बोलने की 2 वाइब्रेशन एक हो जाएगी। लिखने में भी एक अलग वाइब्रेशंस बनती है, हमारा पूरा फोकस होता है इस तरीके से। तो आप इसको करिए, क्योंकि आपका जो लिखा हुआ रहेगा ना, वो जो कॉपी होगी ना, वो भी बहुत पावरफुल होगी। उसके बाद आप अपना कोई विश लिखना चाहे ना, तो अपनी विश शीट बना के उस कॉपी के बीच में भी रखेंगे, तो वहां एनर्जी भी मिलेगी आपको। समझ रहे हो? तो मैम ठीक है मैम, और एनी कलर, कोई रेड कलर से या ब्लू कलर, कोई भी कलर चलेगा? रेड कलर हम बोलेंगे कि व्हाइट वाले पेपर पे आप रेड कलर से लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू राज सर। थैंक यू सुजाता जी। सर कब से सुजाता ये जी। कोर्स? जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। हम आने वाले मंगलवार को, अभी मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आने वाले मंगलवार पे हम लोग इसको करेंगे। आई थिंक 20, अभी आज क्या है, 24 है ना, 20 मतलब आज हो जाएगा सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन है अभी हमारे बीच। 27। ओके हाँ, सर। 27 जी सर। 27 को। जी सर। ठीक है। जी थैंक यू चलिए सर। रीटा जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, रीटा जी आ रही है। हाँ हाँ, मैं ऑलरेडी सरस्वती साधना मैं कर रही हूँ। 3.5 महीने की साधना है ऑलरेडी, और 1 महीना है, तो इसमें ये साधना में स्टार्ट कर सकती हूँ क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टाइमिंग अलग रखिएगा ना, आप उस टाइम इन्हीं से इन पे फोकस बनाइए, उस टाइम उस पे फोकस बनाइए, तो आप 2 एनर्जी से जुड़ने जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम एंजल्स में भी तो कितने सारे एंजल्स से जुड़ते हैं, सबकी फ्रिक्वेंसी सबका काम अलग अलग होता है। तो ये वही है, आप उस माँ की एनर्जी को भी लोगे, इस माँ की एनर्जी भी लोगे, और हमारे पास जितनी माँ होंगी हमें लिए उतना बेनिफिट्स है ना। हेलो। फाइन। हेलो। जी जी बताइए। जी मैम, मैं जी सर सुजाता बोल रही थी। हाँ सुजाता बताइए। सर हम ना अभी जो जुलाई महीना गया, जुलाई 30 को ही कामाख्या गए थे और अगस्त अरे 6 को वाह। आकर उड़ीसा में पहुंचे। तो जब हमें ग्रुप में कामाख्या की जो देखा ना, तो जल्दी से कैसे मैंने माँ की कृपा है आपके साथ अटैच होने के लिए। मैं तभी आपका फर्स्ट टाइम फोन, गई थी। स्पेशली फोन आया था आपका मेरे पास, आई थिंक इसी के लिए ना, जी जी प्रोग्राम जी के लिए। सर। जी गुड गुड जी। जी। और मैं रेकी हीलर हूँ सर, और 3rd डिग्री तक किया है मैंने। जी और अभी टेरो कार्ड भी देख रही हूँ।
तो कैसा सुजाता जी, कैसा फील हुआ वहां जाके? जी क्योंकि मेरा भी बड़ा मन कर रहा है जाने जाने का। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जाके रहूंगा। तो जी कैसा सर। फील होता है वहां पे जाके, थोड़ा बताएंगे एक्सपीरियंस? जी सर, मैंने ऐसा फील हुआ कि मैं क्या कहूँ, हम जो 6 घंटा 7 घंटा जो वेट किया, 1% भी हमारा पैर नहीं दुखा, 1% भी, बिल्कुल भी नहीं। हम तो कहीं बाजार जाने पर भी 1 घंटे खड़े होने से क्या हो जाता है, 5 मिनट खड़े होने से भी पैर दुखता है। हम वहाँ पर सासू-ससुर को भी लेकर गए थे, उनका भी पैर वगैरह कुछ नहीं हुआ, आराम से आके शाम को सुबह 11 बजे हम खड़े हुए, शाम को 7 बजे दर्शन करके फिर होटल आए। इतने इतने समय हम वहाँ वेट किए, हमारा पैर नहीं दुखा, कुछ नहीं, जैसे ब्लेसिंग माँ के हमारे ऊपर है बिल्कुल, क्या, जैसा ऐसे जैसा लगा। बिल्कुल मैम ने बोला था कि वहाँ की एनर्जी ऐसी है कि वहाँ जाते ही बिल्कुल ही आपका चेंज हो जाएगा, ऑरा ही चेंज हो जाता है। जी, तो चलिए, हम थैंक यू वेरी हम मच। बिल्कुल, हाँ, मैं और आप कोर्स भी करेंगे, थोड़ा-सा और रिचुअल सीखेंगे तो हो सकता है कुछ आपको और अच्छा मिले। जी ठीक है सर। ना? चलिए, थैंक यू। तो और अभी मैं थोड़ा-सा समय कम जी है। सर, ओके, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। नीरज शर्मा जी। हाँ, जी, मेरे अरे! कल मेरे घर में कामाख्या देवी का हवन है। अरे वाह! क्या बात है। देखो, हर जगह से कामाख्या देवी अब आ रही है ना। गुड, गुड, बहुत अच्छी हाँ, बात है। इसीलिए चलिए, मैंने देखा कि है क्या, मुझे भी पता नहीं था। पंडित जी बोले करवाइए करवाइए, मैं बोली ठीक है। चलो, गुड, गुड। हवन कीजिए, फिर वहाँ पे कोर्स मैम करेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में रिचुअल्स करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैम बीज मंत्र क्या है इसका? क्रीम क्रीम के स्पेलिंग बोलो। के क्रीम। क्रीम नहीं, त्रात्रिशूल का क्रीम। मैम, एक्चुअली क्या है कि अभी ना बीज मंत्र में गलत कर लिया, कंफ्यूजन हो जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा। आप एक बार सीख के करेंगे ना, आपको तो ज़्यादा यंत्रा बेटर रहेगा। में देंगे हम यंत्रा। देखिए, मंत्र आप बोले, लेकिन उसको यंत्रा के साथ जब करेंगे तब वो ज्यादा पावरफुल होगा, तो और उसका तरीका भी होगा। तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको पूरी प्रोसीजर बताई जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। क्योंकि आधा आधा अधूरा ज्ञान ना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है ना। निर्मल जी, निर्मल जी, निर्मल गुप्ता जी। चलिए, मिस्टर वर्मा, बीबी वर्मा जी। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। तो ये नवरात्रों में शुरू हो जाएगी सर या कैसे होगी? हाँ सर, मंगलवार को शुरू कर रहे हैं हम लोग, जी 27 को। और 3 दिन का कोर्स है, ज़्यादा नहीं है। 3 दिन हम 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे। और जी 7:30 जी। पे हम लोग शुरू करेंगे इसको, इसी समय। अच्छा अच्छा। तो इसका सर ये डेमो क्लास जो है ये भेज दोगे सर इसमें ही, क्योंकि सर, मैं ग्रुप थोड़ा पे आ विलेज जाएगी में या हूँ। यूट्यूब पे आएगी? हमारे अभी यूट्यूब पे आ जाएगी थोड़ी देर में, नहीं रात उसका तक आ लिंक जाएगी। इसका लिंक इस पर डाल दोगे आप? सर, यूट्यूब पे आ जाएगी ना, लिंक आ जाएगा ना, आप देख लीजिएगा। किस पे? किसका लिंक कह रहे हो? मतलब ग्रुप ग्रुप में उस वीडियो का, ये जो रिकॉर्डिंग होगी। आज की ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगी अभी। ठीक है सर। जी जी ठीक। तो चलिए इसकी फीस वगैरह कितनी होगी सर? सर, मैं बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताता हूँ। ठीक। मैं अभी शेयर करता हूँ, अभी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा क्या फीस रहेगी, कैसा रहेगा। मैं एक बार शेयर करता हूँ फाइल। आपको नजर आ रही है सामने? जी सर। ये 27 से हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, लाइव होगा जूम पे, 7:30 बजे क्लास होगी। और एनर्जी एक्सचेंज हमारा 399 रुपीज का रखा गया है। ये बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट है। जी जी। और जीपे नंबर दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी सब लोग, कोई भी तो क्वेरी ग्रुप होती पे है। डिटेल नहीं डालोगे सर क्या? सर, सब कुछ आएगी ना, ग्रुप पे ही आएगी। आपका आज का प्रोग्राम में तो ग्रुप ही आया ना। लेकिन अभी जी भी जी। कईयों को क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या है, कब शुरू हो रहा है। तो आज के हाँ लिए मैं हाँ। बता रहा हूँ, ये आप फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा जी डिटेल जी आएगा जी। इसमें, हम क्या क्या देंगे, क्या क्या कराएंगे आपको। हम्म। तो सर इसमें जो मैडम ने यंत्र की बात की, तो यंत्र बनाना है या बना बनाया है आपका इसमें? नहीं, ये शिखा जी बताएंगे। हाँ जी, शिखा जी। आपको सर फोटो दे दी जाएगी, उस फोटो को देख के आपको खुद बनाना है। तो आप खुद करते हैं, उसकी एनर्जी ही अलग होती है। हमको बोल के मंत्रों को और वो यंत्र को ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल सा यंत्र है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बना लोगे मतलब कॉपी पेन में। वो जो ट्रायंगल शेप में बनता है मैडम वो है, और भी तरीके हैं, 2-3 प्रकार के अच्छा यंत्र हैं। तो वो हमको अच्छा। बनाना खुद पड़ेगा, हम उसको प्रिंट का यूज नहीं करेंगे, हम हाथों से बनाएंगे उसको। जी जी। तो मैडम प्रॉपर कामाख्या माँ की साधना भी सिखवाते हो आप? नहीं? साधना सर यही होगी जो मैंने बताई है, कि उस मंत्र अच्छा अच्छा। लिखेंगे और हम उसको
करेंगे। और अच्छा करना है तो टाइम फिक्स करेंगे, उस टाइम पे ही आपको रेगुलर उसको करना है। रेड कैंडल को जला के या घी का दीपक, मुझे नहीं लगता कि घी ओरिजिनल हमको मिल पाएगा, इसलिए रेड कलर की कैंडल के साथ हम अपने रिचुअल्स को करेंगे। तो यही साधना है। साधना मीन्स निश्चित टाइम पे निश्चित संख्या में अपने पूरा फोकस के साथ माँ की एनर्जी के लिए जप करना है ना। जी जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। निर्मल गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन है। सर ये 21 दिन की क्लास रहेगी? नहीं, क्लास 3 दिन की रहेगी हमारी ये। अच्छा, क्लास 3 दिन की रहेगी। 1 घंटे की क्लास होगी। 21 दिन का आपको रिचुअल दिया जाएगा, होमवर्क तरीके से कर सकते हैं, एक समय पे बैठ के वो आपने करना है। ठीक है ना? हाँ, पीडीएफ मिलेगा रिटर्न में, जितना भी इसका होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी किताब होगी इसके अंदर। आपको पूरा रिचुअल रिटर्न में मिलेगा, आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या आपको सामान लेना है, वो सारा हम बताएंगे आपको। तो भैया हम लोग अगर कोई दूसरा रिचुअल चल रहा है, जैसे अभी अपना एंजल का कोर्स कल ही खत्म हुआ है, तो वो सब साथ में चलेगा? देखो, अभी क्वेश्चन आया था, ऐसी ऐसी एक साधा चल रही है, किसी मैम ने पूछा था, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं कि आप शैतान को तो नहीं लेके आ रहे ना, आप ईश्वर को लेके आ रहे हैं, माँ को लेके आ रहे हैं। नवरात्रि के उपवास भी करूंगी 9 दिन के। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। और एंजल तो हमारे लिए एंजल ही एंजल है। एंजल तो देखो हमारे लिए भगवान का एक रूप है ना। ठीक है, ओके भैया। ये थोड़ा म्यूट रखेंगे तो ना थोड़ा प्रोग्राम बड़ा स्मूथली चल जाएगा। राइट। सर राजवीर ग्रुप में बता देंगे, कॉस्ट पूछ रहा है कोई सिंदूर की, तो ग्रुप में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे आपको सारा बताया जाएगा। अगर आप मैम से लेना चाहते हैं मैम से ले लीजिए, अगर आप मंगवाना चाहते हैं किसी कहीं से भी आप मंगवा लीजिए। मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है ऑनलाइन ही मिल जाए, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिसिटी होगी, कितना ओरिजिनल होगा। है ना, यदि है या कहीं और से लेना तो स्कैनिंग भी करा सकता है ना। राजवीर मशीन है मेरे पास, तो हमको पता पड़ जाएगा कितने परसेंटेज उसमें एनर्जी है। क्योंकि ये मशीन सारी एनर्जी बता देती है। ऑरा मशीन होती है पूरी, वो प्रॉपर एक मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है मैम के पास। उससे पूरा उसका ऑरा बता देगी कितना परसेंट खुल रहा है मशीन का। मतलब मैडम दिखा रही है, एक बार आप देख सकते हैं। सर अगर हम लोग का क्लास मिस हो जाएगा 3 दिन मशीन में, तो भी तो रिकॉर्डिंग मिलेगा? ऑलवेज ऑलवेज, हम तो फ्री मतलब क्लासेस की आज इसके रिकॉर्डिंग नहीं देंगे आपको, तो पेड क्लासेस क्यों नहीं देंगे। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलती है। रखिए ना क्लास भैया। देखिए, ये ऑरा मशीन है चेक करने की। इसका आदमी अपना वास्तु दोष भी पता कर सकता है, आपकी बॉडी की एनर्जी, किसी की फोटो देखकर भी इसमें एनर्जी से पता लग जाता है उसका ऑरा कैसा है, कौन सा चक्रा उसका बैलेंस है, कौन सा चक्रा अनबैलेंस है, ये भी पता लग जाता है। नीरू जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी आप। शिखा जी फोटो स्टिल हो गई आपकी। शिखा जी फोटो स्टिल हो गई। हाँ नीरू जी बताइए। मैं पूछ रही थी ये सिंदूर कितने का है? ये तो शिखा जी बताएंगी, वो ही कर रही हैं और उन्होंने कभी कोर्स कराया था। वो शिखा जी आप म्यूट हो गए हैं, स्टिल हो गए हैं फोटो को। फोटो नहीं आया भैया, आई। और भैया मैं ये बोल रही थी आफ्टरनून की क्लास रखिए ना प्लीज। जो ऑफिस जा रहे हैं उनका क्या होगा? अच्छा हाँ, देखिए 7:30 एक ऐसा टाइम है, 7:30 एक ऐसा टाइम होता है, लोग लगभग जो 7 बजे तक घर आ जाते हैं। शिखा जी इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेट दिखा के बोले कि आई एम वेरी मच मतलब सर्टिफाइड फ्रॉम मां कामाख्या देवी। ये आपने अपने एनर्जी के लिए बात करें, छोटा सा कोर्स है, इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली सर्टिफिकेट वाला आपको हीलर नहीं बनना है, आपको एनर्जी लेनी है। ठीक है, रीटा जी आपका हो गया मेरे ख्याल से। और कोई आपका किसी का क्वेश्चन? आपकी आवाज कट रही है मैम, और आपकी फोटो स्टिल है। आप एक बार ना एग्जिट हो जाइए, दोबारा एंट्री कीजिए। ठीक है। सिलेबस बहुत छोटा सा होगा। सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं है आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में जो जहां तक मैंने, क्योंकि मैंने ही इसका सिलेबस बनाया है, पीडीएफ बनाई है, तो पूरे मां कामाख्या देवी के बारे में बताया है, कौन है, कैसे हैं, इनके कितने रूप हैं और क्या रिचुअल्स हैं। मेनली आपको रिचुअल्स ही पालन करना है। कुछ अच्छा रिजल्ट होगा तब भी पंडित जी ने भी मुझे बताया कि नीरू जी आप ये पूजा करवाइए। अरे नीरू जी रियली बताऊं, मेरे इतने फ्रेंड जाते हैं और यहाँ से बाई फ्लाइट ही जाते हैं, और मतलब कई लोग तो मंथली जाते हैं। तो कोशिश की, मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ, लेकिन जब मैंने आज की डेट में मां कामाख्या में ही सुन रहा हूँ हर जगह से ना, और जब शिव का मैंने कोर्स कराया था, अभी पीछे अपने ग्रुप में कराया था, तब हमारी बात हुई थी, तब मेरा ध्यान इस तरफ गया। ठीक है ना। सर लगभग कितने रिचुअल है?
रिचुअल्स तो ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन उसकी जो साधना आपने करनी है ना 21 दिन वाली, उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। 108 बार आपने लिखना है, बस जस्ट लिखना है। उसके बाद आप प्रोटेक्ट भी हो जाओगे, और आप 2 बार कॉल करते ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको। बाकी और क्या क्या बेनिफिट है, मैनिफेस्टेशन भी इसमें है, वो मैम बताएंगे कैसे भैया कैसे बहुत उसको ज्यादा करना। लिखना है कि कोई छोटा सा मंत्र है? नहीं, जो मंत्र मैम ने बोला है ना अभी वही लिखना है बस। बड़ा मंत्र है या छोटा सा ही मंत्र है? अभी अभी बोला था, दोबारा बोल देंगे अगर आती हैं तो शिखा जी, है ना। उनका क्योंकि आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, दिल्ली में भी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। ये सिंदूर की कॉस्टिंग क्या है? एक बार मैम अगर कनेक्ट होती हैं तो बात कर लेते हैं, नहीं तो कॉस्टिंग आप पूछ लेना बाद में। और हरियाणा में भी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। इस समय बारिश नॉर्थ पे, पूरा नॉर्थ बारिश से फैला हुआ है और बहुत बुरा हाल है इस समय दिल्ली के अंदर। अभी भी बारिश हो रही है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे लगता है आज ऑफिस में स्टे फिर करना पड़ेगा मेरे को। अभी एक क्लास, इसके बाद भी एक लगातार क्लास है मेरी, और मैं 11:30-12 बजे फ्री होऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, शिखा जी बताइए। आवाज आ रही है, दिख रही है अपनी ज्वाइन किया मैं। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा खचर पचर है। शिखा जी, इसकी कॉस्ट क्या होगी सिंदूर की? भैया 300 रुपए का 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम में छोटा सा इतना पीस आता है, वो 300 रुपए का पड़ेगा अपन को। तो ये कितने दिन चल जाते हैं? ये तो देखिए, पूजा वूजा करने के लिए आप, यदि आप सिंदूर बनाते हैं, यदि आप वाटर में पानी के लिए इसको यूज करते हैं, तो फिर आपको तो ज्यादा लगेगा। कम ओके से ओके, कम 20-30 ग्राम आपको कम से कम लगेगा। 10 ग्राम अपने पास रखने के लिए आप बोले, आप छोटा सा उसको पीस इतने से आएंगे, उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, पूजा स्थान पे रख सकते हैं जहाँ आप रिचुअल्स कर रहे हो। लेकिन अच्छा आपको अच्छा, यदि पीसना है, यहाँ तक बनना है जो, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा क्रिस्टल बड़ा चाहिए, पानी में मिला के। आप इतनी बड़ी बोतल तो बनाएंगे कि महीने भर चले, उसमें कम से कम 10-20 ग्राम आप डालेंगे। तो ठीक है अकॉर्डिंग आपको कितना, क्या मटेरियल बनाना, उस पर डिपेंड है। ठीक है मैम, ठीक है। और लीना जी, आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं जी। बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हूँ, थोड़ा हिंदी हाँ में जी, गड़बड़ होती है। आप तो तो अच्छी मैं तरह पूछना, वाकिफ होंगे इनसे ना, माँ कामाख्या देवी से तो। हाँ हाँ सर, मैं, मेरा मम्मी जी गई थी, वहाँ से मुझे बहुत सिंदूर बहुत कुछ ला के दिए, और कपड़ा भी दिए, बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैं शायद जुड़ी आपसे। वेरी सर गुड, बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाहती हूँ सर, जो मैम ने बोले जो एक टाइम में कैंडल को जलाना है और उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो क्या एक ही टाइम में लिखना भी है, या जब मैं, मुझे कोई फ्री टाइम मिल गया तब लिख ले? देखिए अभी मैम ने नहीं बताया था मैम, कि, ऐसा कोई हाँ जी, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। क्या बोले मैम? नहीं देखिए सुनाई पा आपके रही। पास अगर टाइम है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भूल आपके से पास बात यदि किया, टाइम একটু है ভালো तो করে उसके समय বলুন। लिखिए भी आप। एक्चुअली मैम आपका कैमरा, आपका वॉइस थोड़ा सा ना गड़बड़ गड़बड़ करके आ रहा है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि अगर आप रिचुअल्स को एक ही जगह पर एक ही समय पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग कर सकते हैं, ठीक अच्छा, है ना मैम। हाँ जी, और कैंडल को एक ही टाइम जलाना हाँ है? बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। रीटा जी, हाँ, मैंने पूछा था सरस्वती साधना के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ तो कंटिन्यूस 21 करना हाँ पड़ेगा? ओके, तो 21 डेज करना ही है ना। हाँ, सरस्वती मीन्स साधना ये का आप अपना दूसरा टाइम ही थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना, सुबह कितना का शाम टाइम का कर लेना। पीरियड, बिटवीन टाइम पीरियड कितना रखना पड़ेगा दोनों के बीच नहीं, में? जितना मर्जी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक के बाद एक मत करना थोड़ा सा, कि जब एक आप एनर्जी लेते हो थोड़ा सा समय लगता है, आप हाँ सुबह शाम का कर लेना, क्योंकि मेनली जो पूजा एक सही आती है हाँ, बिफोर 11 और आफ्टर इवनिंग में की जाती है ना, उस समय आप यस कर सकते हैं, यस, थैंक यू। ठीक है। अंजलि जी। नमस्ते सर और नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर मैं जानना चाहती हूँ कि ये 3 दिन के कोर्स में कोई अटेन्मेंट भी होगा क्या? हाँ, एक छोटा सा हाँ ट्रीटमेंट हाँ देंगी मैम होगा। ने जैसे बोला है, बिल्कुल। ओके कनेक्शन तो मैम। आपको देंगे ना थोड़ा सा, हाँ जी। ओके, और दूसरा सवाल ये है कि जब हम इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो आप भेजोगे वहां से हमारे घर पहुंचने तक वो सेफली पहुंच जाएगा, इसकी पूरी आप जिम्मेदारी लोगे ना? अंजलि जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं आप?
मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। अंजलि जी, मैं आई थिंक आप नए जुड़े हमारे साथ में। मेरा क्रिस्टल का काम है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी इंडिया के अंदर हमने जहाँ पे मेरा क्रिस्टल ना जाता हो। थ्रू कोरियर जाता है, कोरियर सेफली जाता है, वो आपके हाथ तक पहुंचने की गारंटी हमारी होती है। सर मैं ही हूँ जिसने आपको क्वेश्चन सॉरी क्वेरी की थी, मुझे कुछ मंगवाना है, लेकिन मैं आउटस्कर्ट्स में रहती हूँ तो मेरे यहाँ पर ये कुरियर का थोड़ा इशू है, तो क्योंकि इसीलिए कोरियर नहीं मैंने जाता है तो इंडिया पोस्ट तो पोस्ट से जाएगा। नहीं, वो पोस्ट तो का ज्यादा वो उसी के लिए मैं थोड़ा सा वरी कर रही हूँ। पोस्ट में तो आई डोंट नो, इतनी वैल्यूबल चीज है तो हमें इसका वो भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो सही तरीके से पहुंचे। देखिए कैसे पोस्ट रास्ते में कहाँ इसको पटका जाता है, कहाँ रखा जाता है, कैसे लेके जाया जाता है, तो कोई भी नहीं जज कर सकता, ना कोई ट्रैक कर सकता है इसको। कोरियर कोरियर है, चाहे फ्लाइट से जाएगा फ्लाइट से, लेकिन कैसे जाता है, किन हाथों में जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके हाथ तक पहुंचोगे, पैकेट में जाएगा, जो भी जाएगा सेफली जाएगा। कहाँ रहते हैं आप, किस जगह रहते हैं? मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे में देखिए पूना तक वैसे एक सिटी है, पूना तो मेरा नेक्स्ट डे पहुंच जाता है, कोरियर में जाता है सेम नेक्स्ट, मतलब आज भेजा तो कल पहुंच जाता है। पूना और मुंबई सर दो जगह पुणे ऐसी हैं। पुणे में चाकन जगह है, वहां पे रहती हूँ मैं। अब ये तो अब कोरियर वाला जानता है, पिन कोड के हिसाब से चलता है सारा कुछ ना। ओके, और तो ये जो कोई प्रॉब्लम कॉस्ट नहीं है। उन्होंने बताई थी उसमें कुरियर के चार्जेस भी है क्या नहीं, वो मैं इंक्लूडेड? हमेशा एक्स्ट्रा ही होते हैं, कोरियर एक्स्ट्रा होता है हमेशा। ओके, मेरे ओके ख्याल से मैम। इनके यहाँ से 150 रुपये कम से कम लगेगा कोरियर आपका, क्योंकि तो अभी ये नवरात्रि में आ सकता है ना, अगर कल हम ऑर्डर करते हैं तो? हाँ मैम बता देंगे। शिखा जी आप भेज सकते हो, नवरात्र तक मैम पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। और नॉर्मली 3 से 4 दिन लगेंगे आपके, ठीक है सर। 3 से 4 दिन लगेंगे। जी रुचिका जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। रुचिका जी, पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं वकील हूँ, बेसिकली दिल्ली से हूँ मैं, तो मैंने आज आपका बहुत ही लेट ज्वाइन किया, अभी जस्ट मैंने इनफैक्ट ज्वाइन किया है। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे करना तो पहले था बट मैं लेट हो गई थोड़ा। तो एक तो ये शेयर कर देना सो दैट मैं पूरा देख पाऊँ, क्योंकि मुझे जानना है कि 3 डेज का कोर्स है तो कैसे क्या है उसमें। मैंने सब पे मिस कर दिया, बस मैं अभी, मेरे को आई थिंक 10 मिनट्स ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। और रुचिका जी आप हमारे किसी ग्रुप में हैं, आपको मिला कैसे मैसेज? सर मेरे को ये मैसेज ही आया था, मतलब मेरे को ये शेयर किया गया था, ग्रुप में हूँ शायद मैं। अगर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, हाँ आप जी मुझे मैसेज कर देंगे, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा पर्सनली। अदरवाइज किसी भी ग्रुप में अगर आप हैं हमारे, तो बाय हाँ जी डिफॉल्ट पूरा का पूरा यूट्यूब पे पहुंच जाएगा आपके पास। लेकिन आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए चाहे फिर भी। सर, ये ग्रुप पे जिसपे अभी शेयर हुआ है, ये इसमें हूँ मैं, इस ग्रुप पे, जैसे जिसमें ये शेयर हुआ था ना अभी इस पे आया हाँ था, जी, तो इस यही वाला ग्रुप है ना? हाँ ठीक है, यही ग्रुप होगा। जो भी ग्रुप, मेरा एक ग्रुप नहीं है, मेरे कम से कम 50 ग्रुप है, 50 ग्रुप में शेयर हुआ है ये। अब मैं नहीं ओके कह ओके। सकता कि आप कौन से ग्रुप में हैं, क्योंकि अब लोगों की तादाद लगभग 20,000 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस ग्रुप अलग अलग ग्रुप में। आप हाँ किस जी में हाँ हैं जी कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देख लेना, और नंबर नोट करना चाहो आप कर सकते हैं। मैं हाँ, चैट मैं में लिख नंबर देता हूँ नोट आपको, कर, ठीक है? जी जी सर, मैं नंबर नोट कर लेती हूँ, आप मुझे बता दीजिए एक बार नंबर। मैं चैट में लिख रहा हूँ। हाँ जी ठीक है सर। और सर थोड़ा सा अगर हो सके तो सर थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब कि क्या है बेसिकली, अगर हो पाए पॉसिबल। नहीं, अभी हमारी अगली क्लास है, ज्यादा हम लंबा बता नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा शिखा जी 2 मिनट में बता सकते हो, एक बार ब्रीफ कर सकते हो आप? शिखा जी का एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। मैं बता देता हूँ कि माँ कामाख्या देवी एक ऐसी देवी है जिनको बहुत तंत्र मंत्र की देवी माना जाता है। लोग तांत्रिक साधना करने स्पेशल जाते हैं, लेकिन तांत्रिक ही नहीं, उसमें नॉर्मली पब्लिक बहुत जाती है। जैसा भी किसने बताया कि 7 घंटे में नंबर आता है वहाँ पे, 7 आवर्स। और ये बिल्कुल प्रोटेक्शन की बिल्कुल। देवी है, हाँ मैनिफेस्टेशन जी है इनका। जब कहते हैं पार्वती जी की डेथ हो गई थी, जब शिव जी उनको लेके घूमे थे, ये कहानी है, हाँ रिचुअल्स जी है, मतलब हाँ जी उनके बारे में। हाँ तो सर, ये तो सब पता है सर मुझे, हाँ हाँ पता है जी ना। जी जी तो उनका एक पार्ट वहाँ पड़ा था, वहाँ पे सिर्फ पीठ बनी वहाँ पे, और उसकी बहुत मान्यता है इंडिया के अंदर ना, हाँ बाहर जी से भी जी लोग आते जी हैं। जी तो सर। उनको हाँ करने, जी उनके रिचुअल्स करने से ये आपको 3 दिन की क्लास होगी। 3 दिन की क्लास का जो अमाउंट है, हमने एनर्जी एक्सचेंज 399 रखा है। और जी जी उसके साथ आपको 21 दिन की अगर आप साधना करते, साधना में क्या करना है, आपने आपने 21 टाइम 108 21 दिन तक जी 108 बार लिखना है। ठीक है सर। उनका उनका एक मंत्र दिया जाएगा, मंत्र लिखना है। मंत्र लिखने के बाद आपका कनेक्शन हो जाएगा। आप 2 बार भी माँ को बुलाएंगे तो वो प्रोटेक्शन के लिए आपके पास प्रोटेक्शन भेज देंगे। भैया मंत्र कोई बहुत बड़ा तो नहीं है ना? छोटा सा मंत्र है नीरू जी। ओके
अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है और अगर मुझे गारंटी मिल जाए ना, गारंटी कि मुझे कोई बोले ये मंत्र लिखना है और तो को ये मिलेगा, मैं तो जितना लंबा लिख लूंगा। शेयर मार्केट ऊपर जाना चाहिए। नहीं ऊपर देखो, हर चीज ऊपर नहीं होती, हर चीज ऊपर नहीं होती। अभी तो शेयर मार्केट 2 दिन से डाउन है। ठीक है, क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, अभी हाँ, मैम ने बताया। छोटा सा मंत्र है जी। कोई लिखेगा क्या वो मंत्र चैट में प्लीज? देखिए मंत्र के साथ ही यंत्र भी बनाना है, तो अभी क्या है कि ऐसे मत कीजिएगा। मुझे पूरे रिचुअल्स नहीं मालूम, रिचुअल्स पूरे क्लास में बताए जाएंगे कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो सीख के लिखोगे तो ऐसे तो मंत्र आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अभी 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 डालो माँ कामाख्या देवी मंत्र, मिल जाएगा आपको। लेकिन उसका यूज करने का तरीका किसी जानकार से ही करना चाहिए। सीख के करेंगे मंत्र, सीख के करेंगे। क्लास कब से स्टार्ट हो गई सर? ट्यूजडे से। ट्यूसडे ये पूरा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सामने? जी 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 सर, मैम राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, गूगल पे पेटीएम का नंबर लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। 399 एक छोटा सा अमाउंट है, जो हाँ ऑलरेडी जी। मैडम ने किया था, 555 में किया था अपने ग्रुप में। लेकिन अध्यात्म राज में आते ही इसका अमाउंट और कम हो जाता है। अच्छा, और सर एक और चीज अभी आपसे लोग पूछ रहे थे कि क्रिस्टल वगैरह के बारे में, मतलब कि क्या क्या प्रोडक्ट्स का आप बता रहे थे ना, थोड़ा सा अगर हो सके मैम मेरा तो एक्चुअली मेरा तो बिजनेस होलसेल का बिजनेस है, होलसेल रिटेल में मैं देता ही हूँ क्रिस्टल्स। और मैंने अपनी लाइफ की जो शुरुआत की थी ऑकल्ट के अंदर क्रिस्टल से ही की थी। मैंने जो टीचिंग शुरू की थी क्रिस्टल से ही करी थी। आज इतना बड़ा अध्यात्म राज खड़ा हो गया है, हम ऑलरेडी सारे कोर्स करवा रहे हैं लगभग। ओके तो ओके ओके ग्रुप में आप रहिएगा, मेरे से टच में रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी ग्रुप में आते रहेंगे और मेरे क्रिस्टल का भी और हम लोग रेकी भी सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे 2 लेवल आप सबको पता है, काफी लोग सीख रहे हैं रेकी। और रेकी एक ऐसी विद्या है कि आपको कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में। राइट राइट राइट। ठीक है ना? तो हम लोग जो वो मेरे गुरुजी जिससे मैं सीखा हूँ और जो मेरी काया पलट की है, मैं कह रहा हूँ रेकी माने की है, जितना भी मैंने कुछ पाया है ऑकल्ट के अंदर वो रेकी विद्या है। और मेरे गुरुजी साक्षात गुरुजी मेरे आके इस विद्या को सिखा रहे हैं। और हम ऑलरेडी 3 बैचेस निकाल चुके हैं और 4th बैचेस हमारा 26 से स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके ओके। और सर ये आपका जो आपने नंबर दिया ये आपका ही है ना, जो नंबर है, लाइक कांटेक्ट कर सकते हो ना, मैं आपको कुछ हो तो? बिल्कुल, जो 920 वाला नंबर है मेरा पर्सनल डायरेक्ट नंबर है। और मोस्टली मैं कॉल उठा लेता हूँ, अगर नहीं उठा पाया तो मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है क्योंकि आज मैं काफी लेट हो गई तो इसलिए फिर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, और आप जुड़ेंगे तो पता लगेगा अध्यात्म है क्या चीज, बला क्या बला है, लोग छोड़ते नहीं है। सर एक बात बोलनी थी यार। हाँ जी मैं मन में सोचती हूँ कि सर काश ये लेके आ जाए कोर्स, और सर दूसरे दिन आप उसको लॉन्च कर देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या कला जी आपकी एनर्जी तो बड़ी जबरदस्त है। आप रियली सब कुछ देखो, हमारी वाइब्रेशन है ना, हम लोग इतने दिनों से साथ में ये हैं। तो मैं भी सोच रही थी, लास्ट टाइम मैंने नहीं की थी, अपने ग्रुप में आई थी तो मैं खुद यही सोच रही थी कि मुझे भी करनी है। चलो आपका बेनिफिट हो गया ना, वहाँ महंगी थी यहाँ सस्ती है। एक बात तो पक्की, आपने एंजल में भी मेरी बात सुन ली थी, मेरे दिल की बात, और अभी भी सुन ली। सर 5 कोर्स ऐसे ही हो गए। मैं सोचती हूँ सर काश से लेके आ जाए और दूसरे दिन आप लॉन्च कर देते। कला जी कुछ और भी सोचो ना, अच्छा सा और सोचो, बड़ा सोचो कुछ थोड़ा सा हमारे लिए। जी सर, ये तो मेरे लिए हुआ, आप बोलो वो सोच लूंगी सर। नहीं धन्यवाद। देखिए नेचुरल एनर्जी आपको है सर सच में एनर्जी मैच हो रही है सर। नहीं बहुत अच्छा लगता है। देखो इतना प्यार मिला आप लोगों से, इतना प्यार मिल रहा है और इतना कुछ मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मुझे माँ कामाख्या देवी के बारे में इतना पता नहीं है, और लेकिन मैं बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट हो रहा हूँ उनसे। और पता नहीं मेरे इस समय मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं थोड़े से, सीखने की मेरी बड़ी तमन्ना। और 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 21 दिन भी साधना की हुई है कई सारी, हमारे गुरुजी कराते रहते हैं कुछ ना। तो थैंक यू वेरी मच आपके लिए। शिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा आपके माइक में, लाइफ से आपके क्लियर है अभी? हाँ भैया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है। हाँ। थैंक यू। नेटवर्क इशू चल रहा भैया, वाईफाई हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सारे यूट्यूब पे आ जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी होती है मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद। थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर।